हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट लो एसोसिएट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है क्रिमिनल ट्रायल। क्रिमिनल ट्रायल कैसे शुरू होता है, कैसे ये कंप्लीशन होता है और एंड होता है। इनिशियली शुरुआत में जो क्रिमिनल ट्रायल है वो शुरू होता है कंप्लेंट से, जो कि कंप्लेनेंट करता है, शिकायत करता है जिसके साथ गलत हुआ है पुलिस स्टेशन में। उस कंप्लेंट के बेस पर एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पुलिस स्टेशन से अपॉइंट होता है उस कंप्लेंट और एफआईआर के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन करता है उन ऑफेंसेस का जो कि एफआईआर में दी गई हैं या एफआईआर में मेंशन है। चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट फाइल करता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट के अंदर। चार्जशीट एक सेट और बंच ऑफ पेपर्स होता है, जो कि पेपर्स कलेक्ट होते हैं। पेपर कौन कौन से कलेक्ट होते हैं? विटनेसेस एग्जामिन हुए हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन किया हो, या कोई भी प्रॉपर्टीज या कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो सीज किया हो। सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को चार्जशीट कहते हैं। चार्जशीट होने के बाद वो मजिस्ट्रेट उनको चेक करता है। उसके बाद वो ट्रायल को उस एक्यूज्ड को सम्मन करता है। अगर कस्टडी में है तो उसको पेश होकर चार्जशीट की कॉपी मिल जाती है। और अगर चार्जशीट के अंदर जो सेक्शंस हैं, जो ऑफेंसेस दिए गए हैं, वो सेशन ट्रायल केसेस हैं। सेशन ट्रायल केसेस और मजिस्ट्रेट ट्रायल केसेस कौन कौन से ऑफेंसेस डील करता है वो फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में दिए हुए हैं। अगर सेशन ट्रायल केस है तो मजिस्ट्रेट चार्जशीट को सेशन में कमिट कर देता है और वहां पर वो ट्रायल चलता है। अब जब चार्जशीट फाइल होती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चार्जशीट का वो होता है स्क्रूटनी ऑफ चार्जशीट। स्क्रूटनी क्या है? स्क्रूटनी है चार्जशीट के अंदर जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या हमें सारे पेपर मिल गए हैं या नहीं मिले हैं, एज पर दैट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्क्रूटनी ऑफ चार्जशीट। इन केस अगर ये डॉक्यूमेंटेशन कम होता है तो सेक्शन 207 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगती है टू सप्लाई दी डेफिशिएंट कॉपीज। उसके बाद मैजिस्ट्रेट डेफिशिएंट कॉपीज को हमें सप्लाई कर देता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेशन कोर्ट में जब कोई भी चार्जशीट, कोई भी केस सेशन कमिट होता है, क्योंकि सेशन ट्रायल केस है, तो उस वक्त भी हमें स्क्रूटनी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सेशंस के अंदर जाकर स्क्रूटनी की एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती है, वो सिर्फ मैजिस्ट्रेट को ही पावर है। अब चार्जशीट की स्क्रूटनी हो गई, चार्जशीट हमें कंप्लीट मिल गई है, एक्यूज जिसके खिलाफ केस फाइल है उसको हमने चार्जशीट कॉपी दे दी है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है। हम नेक्स्ट स्टेज आती है चार्ज फ्रेम करने की, जिसके ऊपर आर्गुमेंट ऑन चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है किसी भी केस में, किसी भी एफआईआर में जो सेक्शंस दिए गए हैं जिसके बेस पर चार्जशीट फाइल हुई है, उस क्या वो सेक्शंस उसके ऊपर लगते हैं या नहीं लगते। जैसे कि अगर कोई चोरी का केस है तो उसके ऊपर अगर 379 की ऑफेंस लगा है तो क्या उसके ऊपर वो केस बनता है, नहीं बनता है। तो चार्ज फाइल होता है तो उसके ऊपर वो चार्जेस लग जाते हैं, उसके ऊपर हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। उसके बाद जब चार्ज लग जाते हैं, चार्ज लगने के बाद जो केस है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के लिए जाता है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस का मतलब होता है चार्जशीट के अंदर जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी गई हैं वो सारे विटनेसेस कोर्ट के अंदर आकर एग्जामिन होते हैं। एग्जामिन का मतलब है जो वो विटनेसेस जिनकी स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिकॉर्ड की थी, उनको कोर्ट में लाया जाता है। कोर्ट में उनकी एविडेंस रिकॉर्ड होती है। उसके बाद जो एक्यूज्ड का जो एडवोकेट होते हैं, जो डिफेंस काउंसिल होते हैं, वो उन विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन मींस जो जिस कंप्लेनेंट की एविडेंस हुई है उनसे क्वेश्चन आंसर करना। और ये जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस पीई जो होता है लिस्ट ऑफ विटनेसेस का, वो चार्जेस को प्रूव करने के लिए और डिसप्रूव करने के लिए होता है कि क्या जो चार्जेस फ्रेम हुए एक्यूज के ऊपर क्या वो बनते हैं या नहीं बनते। प्रोसिक्यूशन एविडेंस कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड आती है अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी, 313 सीआरपीसी के अंदर
जिसमें एक्यूज से सारे एविडेंसेस जो विटनेसेस ने कहा है वो उसे पुट किए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, जिसकी शॉर्ट टर्म ऐसे है, उसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है डिफेंस एविडेंस की। इन केस अगर एक्यूज को कोई डिफेंस एविडेंस प्रोड्यूस करना है तो डिफेंस एविडेंस के लिए लिस्ट ऑफ विटनेसेस लगाता है, और डिफेंस एविडेंस को अपने केसेस को प्रूव करने के लिए मींस अपने ऊपर लगे गए चार्जेस को डिस्प्रूव कि मेरे ऊपर ये चार्जेस नहीं लगते, डिफेंस एविडेंस लेके आता है और अपनी तरफ से विटनेसेस देता है। और अगर एक्यूज्ड को जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं अगर वो अपने आप को भी विटनेस एग्जामिन कराना चाहता है तो उसको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है 315 सीआरपीसी 315 सीआरपीसी में, ताकि वो अपना जो केस है वो कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस कर सके। और दोनों ही सिचुएशंस में एक्यूज्ड अपने आप को विटनेस एग्जामिन कराए या डिफेंस एविडेंस लाए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन सारे विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद स्टेज जो आती है वो आती है आर्गुमेंट्स की। आर्गुमेंट्स होते हैं सरकारी वकील और डिफेंस काउंसिल मींस एक्यूज्ड के वकील की तरफ से कि उसके ऊपर ये चार्जेस बनते हैं या नहीं बनते। उस आर्गुमेंट्स के अंदर सारे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को देखा जाता है, उनके एविडेंस को देखा जाता है, जो डिफेंस एविडेंस है अगर उसको देखा जाता है, और जो 315 में अगर एक्यूज ने अपने आप को एग्जामिन किया तो उसको देखा जाता है। आर्गुमेंट्स होने के बाद जो डेट लगती है वो जजमेंट और ऑर्डर्स के लिए लगती है। उस जजमेंट और ऑर्डर्स में जो कोर्ट है वो कोर्ट ये देखती है सारे विटनेसेस को देखने के बाद, एविडेंस को देखने के बाद कि क्या चार्जेस प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाया है एक्यूज के ऊपर या नहीं। अगर चार्जेस प्रूव नहीं हो पाते हैं तो वो एक्विटल हो जाता है, अगर चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो उसको कन्विक्शन कर दी जाती है। अब एक्विटल हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन एक्विटल है, उसके ऊपर कोई केस नहीं चलता, वो केस खत्म हो जाता है। इन केस अगर उसको कन्विक्शन होती है, कन्विक्शन होने के बाद एक लर्नड जो ट्रायल कोर्ट या मैजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशन कोर्ट एक डिफेंस काउंसिल को अपॉर्चुनिटी देती है आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस करने के लिए। आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस होता है कि जो भी पनिशमेंट इंडियन पैनल कोड आईपीसी में दी गई है उस ऑफेंसेस के लिए जो उसके ऊपर से के ऊपर चार्ज फ्रेम हुए थे उसमें उसको उतनी पनिशमेंट दी जाए, कम दी जाए, कैसे उसको पनिशमेंट दी जाए। उस सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट ऑन सेंटेंस के ऊपर आर्ग्यूमेंट होती है, और एज पर द सेक्शंस जो लर्नड कोर्ट है, जो कोर्ट है वो उनको पनिशमेंट उसको देती है, और उसके हिसाब से फिर वो आगे अपील करता है या सेंड टू कस्टडी हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्रिमिनल ट्रायल पूरा एंड हो जाता है। ये शुरू से लेके एंड तक हमने आपको बताया है। थैंक यू। अब हम इस सारी प्रोसीडिंग्स ऑफ क्रिमिनल ट्रायल को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करते हैं राम ने श्याम का जो मोबाइल है वो चोरी कर लिया। शाम जाके कंप्लेंट कराता है थाने में, पुलिस स्टेशन में, कि मेरा जो मोबाइल है वो चोरी हो गया है। पुलिस ऑफिशियल एफआईआर रजिस्टर करते हैं उस कंप्लेंट के ऊपर 379 आईपीसी में, इंडियन पैनल कोड में चोरी की एफआईआर होने के बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है पुलिस ऑफिशियल्स के थ्रू, इस केस में वो इन्वेस्टिगेशन करता है और एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लेता है, मींस राम को अरेस्ट कर लेता है और उसको कस्टडी भेज देता है मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश करके। अब विद इन टाइम लिमिट वो चार्जशीट फाइल करता है 379 आईपीसी में चोरी की एफआईआर में। अब चार्जशीट के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस हो गए, कंप्लेनेंट की विटनेसेस, अदर पुलिस ऑफिशियल की विटनेसेस, मोबाइल फोन अगर रिकवर हुआ है तो मोबाइल फोन का रिकवरिंग मेमो बनेगा, अरेस्ट मेमो बनेगा। अरेस्ट मेमो मींस कि एक्यूज को किस तरीके से अरेस्ट किया गया है। उसके बाद चार्जशीट जब उसको मिल जाएगी एक्यूज को, तो एक्यूज उसकी स्क्रूटनी करेगा, मींस जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से क्या उसको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं या नहीं मिले। स्क्रूटनी सेक्शन 207 सीआरपीसी में होती है। और जब उसको अगर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो कोर्ट के अंदर एक्यूज्ड के ऊपर नेक्स्ट स्टेज में चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम मींस कि तुम्हारे ऊपर 379 का चार्ज लगाया जाता है कि तुम्हारे ऊपर ये केस बनता है या नहीं बनता, उसको आप अपना ट्रायल में एविडेंस में प्रूव करना। उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया 379 आईपीसी का। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो प्रोसिक्यूशन एविडेंस की, जो कोर्ट
जितने भी विटनेसेस हुए हैं इस केस को प्रूव करने के लिए पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से उनको प्रोड्यूस करेगा। उनसे जो एक्यूज के जो एडवोकेट है मींस डिफेंस काउंसिल उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि ये केस बनता है या नहीं बनता है, ये जो आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी वो स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज की आएगी कि आपके अगेंस्ट में ये सारे एविडेंस आए हैं, अब आपको इस बारे में क्या कहना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, अगर एक्यूज को फाल्सली लगता है कि फाल्सली इंडिकेट किया गया है और मैं उस वक्त कहीं और मौजूद था और ये जो केस है मेरे ऊपर गलत रजिस्टर किया गया है, तो वो अपने डिफेंस एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, मींस उन विटनेसेस को प्रोड्यूस करेगा जिनके साथ वो था, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा कि वो उस टाइम मौके पर नहीं था जहां से मोबाइल चोरी हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है फिर उसके बाद आर्गुमेंट्स की। आर्गुमेंट्स होने के बाद कि आर्गुमेंट्स के अंदर जो दोनों ही सरकारी वकील और डिफेंस काउंसिल है वो आर्गुमेंट करेंगे कि ये केस नहीं बनता है और ये इनको बरी कर दिया जाए। सरकारी वकील कहेंगे इनको कन्विक्शन सजा कर दी जाए। आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट उसको ऑर्डर पे रख देगी। ऑर्डर करने के बाद अगर वो एक्विटल कर देती है तो केस खत्म हो जाता है, अगर कन्विक्शन करती है तो आर्गुमेंट एंड सेंटेंस के लिए डेट दे देगी। आर्गुमेंट एंड सेंटेंस पे जो एक्यूज के एडवोकेट हैं, जो डिफेंस काउंसिल है, वो आर्गुमेंट करेंगे और आर्गुमेंट करने के बाद कोर्ट को एज पर आईपीसी जो 379 में 3 साल की सजा दे रखी है, वो मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी, मैजिस्ट्रेट की पावर है, वो इनको 1 साल भी कर सकता है, 2 साल भी और 3 साल भी कर सकता है। तो उसके बाद वो वहां पर ही जो केस है वो हमारा एंड हो जाएगा और अगर कन्विक्शन रहती है एक्यूज कस्टडी चला जाएगा। उसके बाद उसके पास अपील का रेमेडी है, उसका बहुत सारी रेमेडीज है जो अवेल करेगा वो, और इस तरीके से ये जो क्रिमिनल ट्रायल है खत्म हो जाएगा। थैंक यू। अब हम एक सिचुएशन और लेते हैं। ए ने बी को गंभीर चोट पहुंचाई जिसकी वजह से बी पुलिस स्टेशन में जाता है, वहां पर वो कंप्लेंट दर्ज कराता है कि मुझे ए ने मारा है और ये मुझे चोट आई है। उन चोटों को देखते हुए पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो एफआईआर रजिस्टर करते हैं 307 आईपीसी। 307 आईपीसी मींस अटेम्प्ट टू मर्डर और ये एक सेशन ट्रायल केस है। एफआईआर होने के बाद एक्यूज को अरेस्ट कर लिया जाता है, एक्यूज को कस्टडी भेज दिया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद। उसके बाद विद इन टाइम लिमिट चार्जशीट इस केस में फाइल होती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद स्क्रूटनी की जाती है एक्यूज्ड के थ्रू सेक्शन 207 आईपीसी में कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो चार्जशीट में दिए गए हैं वो कंप्लीट हैं या नहीं है। कंप्लीट नहीं है तो वो 207 आईपीसी की में डेफिशिएंट कॉपीज मींस ये पेपर कम है, उनकी एप्लीकेशन लगाते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट उसको मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि ये जो केस है 307 आईपीसी ये सेशन ट्रायल केस है एज पर फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी। फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में मेंशन है कि ये केस सेशन ट्रायल केस है। मैजिस्ट्रेट के पास इस केस को ट्रायल करने की कोई पावर नहीं है, तो वो सेक्शन 209 सीआरपीसी में इस केस को सेशन कोर्ट में भेज देगा, जहां पर ये केस है वहां पर ट्रायल चलेगा। सेशन कोर्ट में जाने के बाद सेम सिचुएशन होगी, एक्यूज्ड के ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे 307 आईपीसी के। चार्जेस फ्रेम होने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगी, पीई कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद एसए होगा, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज अंडर सेक्शन 313 सीआरपीसी में। उसके बाद डिफेंस एविडेंस होगा या 315 सीआरपीसी के अंदर एक्यूज अपने आप को विटनेस एग्जामिन कराएगा। उसके बाद आर्गुमेंट्स होगी, उसके बाद ऑर्डर्स होगा। ऑर्डर्स के बाद अगर एक्विटल होता है एक्विटल, कन्विक्शन होती है आर्गुमेंट एंड सेंटेंस के लिए डेट दी जाएगी। आर्गुमेंट सेंटेंस पर आर्गुमेंट होगी कि इसके ऊपर कन्विक्शन में इतनी जो सजा है इतनी दी जाए या ना दी जाए, और आर्गुमेंट्स के बेस पर जो लर्नड सेशन कोर्ट है वो उसको पनिशमेंट जो उसको वो सजा है वो दे देगी। तो ये सेशन ट्रायल केस का क्रिमिनल ट्रायल है। थैंक यू।